अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहरा फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इरशाद बारी तआला है कि हमने रमज़ान के महीने में कुरान को नाज़िल किया है। इसमें इंसानों के लिए हिदायत है और खुली हुई निशानियाँ हैं। हिदायत के लिए इसमें हमने तमाम निशानियाँ रख दी हैं और फुरक़ान है। फुरक़ान कहते हैं, कुरान का एक दूसरा नाम फुरक़ान भी। फुरक़ान कहते हैं जो हक़ और बातिल में फ़र्क करे, हक़ को अलग करे और बातिल को अलग करे, वो होता है फुरक़ान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी इरशाद फरमाया है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान, बड़ा बाबरकत है वो जिसने फुरक़ान को नाज़िल किया अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, अपने बंदे पर, ताकि वो सारे आलम के लिए डराने वालों में से हो जाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद का असल नुज़ूल जो है वो रमज़ान शरीफ में है, जिसका कल की रात आप हज़रात ने ख़त्म किया। तिलावत और समाअत मुकम्मल की। इस महीने की शान कुरान है। जिसने रमज़ान में अपने आप को कुरान से जोड़ के रखा तो गोया उसने बहुत बड़ी फजीलत और बहुत बड़ी नेकी कमाई। कुरान रोज़ा रख के पढ़ो तो ज़्यादा लुत्फ़ आता है। हाफिज़ साहबान से पूछिए कि जब आप रोज़ा रखे रहते हैं और कुरान तिलावत करते हैं तो उस वक्त ज़्यादा आपको लुत्फ़ आता है या बग़ैर रोज़े के? वो हाफिज़ साहब यही कहेंगे कि भाई हमें तो उस वक्त ज़्यादा लुत्फ़ आता है जब हम रोज़े से हों और कुरान पढ़ रहे हों। तो रोज़ा का और कुरान का जोड़ है। कुरान शरीफ और रोज़ा, इन दोनों के बारे में कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा और कुरान ये दोनों अल्लाह से सिफारिश करने वाले, तुम्हारे ये सिफारिशी होंगे, तुमको अल्लाह से नजात दिलाएंगे उसके अज़ाब से।
रोज़ा कहेगा कि ऐ अल्लाह इस बंदे को बख्श दीजिए, इसकी खताओं को माफ़ कर दीजिए, इसको जन्नत में दाखिल कर दीजिए, क्योंकि इसको हमने दिन के वक्त खाने पीने से रोक रखा था। ये मेरी वजह से खाता नहीं था, पीता नहीं था। सामने शरबत रखा हुआ रहता था, सामने तरह तरह की नेमतें रखी हुई रहती थी, लेकिन ये उसको मुंह नहीं लगाता था। अजान के इंतजार में, उसके खोलने के इंतजार में सारी चीज़ें सामने पड़ी रहती थी, मगर ये उसको मुंह नहीं लगाता था। ये रुका रहता था, तो हमने इसको रोक कर रखा था क्योंकि रोजा था। इसलिए अल्लाह अपने इस बंदे को माफ़ कर दीजिए और इसकी मग़फ़िरत फरमाइए। ये सिफारिश करेगा कौन? रोजा। और दूसरा जो हमारा सिफारिशी होगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो कुरान है। कुरान कहेगा कि अल्लाह इसको रातों को हमने सोने से रोक रखा था, ये मेरी तिलावत करता था और मेरी तिलावत सुनता था, दोनों शामिल। उसमें तिलावत करना भी आता है, उसमें तिलावत सुनना भी आता है। तो रोजा कहेगा कि इसको हमने सोने से रोक रखा था, ये सोता नहीं था बल्कि मेरी तिलावत करता था और फिर या मेरी तिलावत सुनता था। ये तरावी की नमाज जो 10 बजे रात तक है, जाहिर है कि सोने का वक्त हो जाता है। कहीं कहीं और देर रात तक तरावी होती है। जहाँ क़यामुल लैल होता है वहाँ सहरी के वक्त तक कुरान पढ़ाया जाता है, सऊदी में और दूसरी जगहों पर। हमारे यहाँ क़यामुल लैल का रिवाज नहीं है, मगर क़यामुल लैल साबित है, अल्लाह के रसूल से साबित है, सहाबा इकराम से साबित है। ये रात की नमाज है, 12 रकात पढ़ी जाती है और इसमें कुरान की तिलावत होती है। अब बताइए कि जो अभी 10:30 बजे 11 बजे तरावी पढ़ के आया है और उसको अभी घर जाने का भी सही से मौका नहीं मिला, अगर जल्दीबाजी में चला गया तो जाके वहाँ कुछ खाया पिया, थोड़ी देर लेटा, लेकिन 12:30 बजे क़यामुल लैल की अज़ान फिर हो जाती है और फिर लोग दौड़े भागे जाते हैं मस्जिद की तरफ। वो तो एक अजीब मंजर होता है मक्का मुअज़्ज़मा में और मदीना मुनव्वरा। ऐसा मालूम होता है कि बस इसके अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ दौड़ो अल्लाह की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ नमाज के लिए। पहले सलातुल मगरिब, फिर उसके बाद सलातुल इशा, फिर उसके बाद सलातुल तरावी, फिर उसके बाद सलातुल लैल, क़यामुल लैल। सुबह हो गई, सहरी का वक्त हो गया। तो कुरान कहेगा कि इसको हमने रात में सोने से रोक कर रखा। ये कुरान पढ़ता था, ये कुरान सुनता था और सारी रात जागता रहता था। कुरान उसकी सिफारिश करेगा कि अल्लाह इसके गुनाहों को बख्श दीजिए और इसको जन्नत में दाखिल फरमाइए, इसलिए कि हमने इसको रातों को सोने से रोक रखा था। मेरी तिलावत की वजह से, मेरी तिलावत की समाअत की वजह से ये रातों को खड़ा रहता है। अल्लाह ने जिनको तौफीक दी है, ताकत दी है, कुव्वत दी है, वो खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। क़याम, उसमें क़याम का लफ्ज़ है खड़ा होना। अल्लाह के रसूल की हदीस है, फरमाते हैं मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, जिसने ईमान की हालत में और एहतिसाब की हालत में, यानी अपने नफ्स का मुहासिबा करते हुए
रमज़ान शरीफ की रातों को खड़ा रहा। खड़े रहने का मतलब ऐसे ही खाली खड़ा रहता नहीं, नमाज में नमाज का क़याम किया। मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही व मा अख़र। अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। देखो ये रमज़ान चला गया, अब हमारे हाथ से निकल गया रमज़ान, बहुत खो दिया हमने। सोकर, गवाशी करके, मोबाइल देखकर, इधर उधर घूम फिर कर हमने रमज़ान को खो लिया। इसकी बरकतें, इसकी रहमतें वो अब हमसे छूटने जा रही हैं, दूर होने जा रही हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने भी रमज़ान का क़याम किया, खड़े होकर अल्लाह के दरबार में नमाज पढ़ी ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही व मा तअख़्ख़र। जो कुछ भी उसने गुनाह किए हैं, सगीरा कबीरा यहाँ मुराद नहीं है, किसी को कत्ल किया है तो वो माफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो बड़े बड़े गुनाह हैं, जराइम जिनको बोलते हैं, वो माफ़ नहीं होते इससे। वो तो तौबा कराने ही से माफ़ होंगे, या फिर जिससे किया है वो माफ़ करेगा तब माफ़ हो। मगर इस गुनाहों के माफ़ होने से वो गुनाह मुराद हैं जो हमसे बगैर इरादा के, बगैर किसी सबब के या इरादा के बावजूद हमसे जो गुनाह होते रहते हैं। झूठ बोल देना, किसी की चुगली लगा देना, किसी की गीबत कर देना, किसी का शिकवा शिकायत कर देना, तो ये सब जो गुनाह होते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, ये सारे के सारे माफ़ हो जाते हैं। और उसी तरह रोज़ा के बारे में भी यही हुक्म है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाब, जिसने रमज़ान का रोज़ा ईमान और इहतिसाब की हालत में रखा, उसमें भी यही बात है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही व मा तअख़्ख़र। उसके तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अभी के और जो पहले के हैं वो। मा तक़द्दम मिन ज़न्बी व मा तअख़्ख़र, जो अभी किया है वो और जो इससे पहले किया है वो, ये सब माफ़ हो जाते हैं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें लेकर और मग़फ़िरत की रात, मग़फ़िरत की शब, ये सारी नेमतें लेकर रमज़ानुल मुबारक आया। अब हमें उसका एहतिसाब करना है। हदीस पाक के जो लफ्ज़ हैं उसमें एहतिसाब की चीज़, यानी आदमी गौर करे कि हमने इसमें किया कि नहीं, इसका हक अदा हमने किया या नहीं किया। आदमी को ये समझना चाहिए, कहीं हमने रातों को बेकार जाग कर और बगैर किसी इबादत की गुजार दिया, न नमाज पढ़ी, न तिलावत की, न तस्बीह की। बहुत से लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता, तो वो बेचारे परेशान रहते हैं कि हम कैसे कुरान पढ़ें, हमें तो पढ़ना ही नहीं आता है। बाप माने हमें तो पढ़ना सिखाया ही नहीं, तो हम कैसे उस फजीलत को हासिल कर सकते हैं। वो फजीलत हासिल होगी, ऐसे लोग वजू करके बैठ जाए किसी पाक जगह पर। मस्जिद कोई शर्त नहीं है, मस्जिद कोई ज़रूरी नहीं। आजकल लोगों ने अपने घरों को सिनेमा बना दिया।
चारों तरफ पिक्चर फोटो हीरो की, हीरोइन की और इसकी और उसकी लगा रखी है। वहाँ नमाज नहीं पढ़ती। 10 घर में तलाश करेंगे तो 2-3 घर में जाने वाला मुसल्ला मिलेगा, वो भी मैला, बदबू आ रही होगी उससे, कभी धुलाता नहीं, कभी धुलाता नहीं, कभी उसको धोने की फिक्र नहीं, कोई नमाज पढ़ता ही नहीं है, धोएगा कौन? तो घरों की तो हमने ये हालत बना रखी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने घरों को मस्जिद बनाओ। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सुन्नत कोई नफिल मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। सुन लो अच्छी तरह और पूछ लो किसी आलिम से कि एक आदमी ने ऐसा बयान किया है, फर्ज नमाज के अलावा मस्जिद में आप कोई नमाज नहीं पढ़ते थे, न तहज्जुद, न अवाबीन, न नवाफिल, न इशराक, कुछ भी नहीं। नमाज पढ़ी, फर्ज अदा किया, सीधे अपने घर। आज भी मक्का में लोग आते हैं, वहां से तो एतराज करते हैं, ऐसा वो लोग सुन्नत नहीं पढ़ते हैं, फर्ज पढ़ के बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तुमको क्या मालूम कि क्यों नहीं सुन्नत पढ़ते हैं लोग? मस्जिदों में सुन्नतों का न पढ़ना ये सुन्नत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सुन्नत को वो अदा करते हैं, अमल करते हैं। तो हम लोग चूंकि परदेसी होते हैं, हमारा घर दूर दराज होता है, ऐसा नहीं है कि हम मस्जिद हराम से निकले और अपने घर पहुंच गए, ऐसा नहीं। आजकल तो और भी तमाम दूर दूर कर दिया है पुरानी इमारत में तोड़कर। अब तो हाजियों का मकान और भी आगे बढ़ गया है, दूर दूर हो गया है। ऐसा नहीं है कि कोई हाजी अपने घर से निकले और वो 5 मिनट में हरम पहुंच जाए, नहीं। अब ऐसे मकानात नहीं है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगेंगे घर से निकलकर हरम तक जाने। तो हम लोग अगर वही सुन्नत नवाफिल पढ़ लेते हैं, ये हमारी मजबूरी है, हम अपने घर नहीं जा सकते, इतना वक्त नहीं है, या धूप है, गर्मी है, बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन जो लोग वहाँ के मुकीम हैं, जिनके घर आसपास हैं, तो वो मस्जिद के अलावा सहनों में भी नमाज पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने घर ही जाते हैं, वहाँ हरम में भी पढ़ लेते हैं वो, लेकिन दूसरी जगह पढ़ लेते हैं जहाँ जगह रहती है, कुशादगी रहती है, जहाँ लोगों की भीड़ नहीं रहती है। और ये भी हाजियों के एहतराम में होता है। हम लोग तो सिर्फ एतराज करना जानते हैं ना, लोला है हम लोग के पास, लोला भजर भजर करते रहते हैं। अरे साहब देखिए ये है, देखिए ऐसा है, देखिए वैसा है जी। लेकिन आपने उसको गौर नहीं किया कि वहाँ के लोग कैसे हैं। एक बात याद रखो, जो भी वहाँ जाए, चाहे वो उम्रा में जाए चाहे हज में जाए, एक बात का ख्याल रखे कि वो अल्लाह के पड़ोसी हैं, खुदा और रसूल के पड़ोसी हैं। इसका बहुत एहतराम करना। पड़ोसी का एहतराम करोगे तो खुद ब खुद एहतराम होगा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश होंगे रसूलुल्लाह कि इसने हमारे पड़ोसी का एहतराम किया। मदीना तैयबा में एक ज़व्वार से हमारी बहस हो गई, जो औरतों को ज़ियारत के लिए जन्नतुल बकी ले जाते। अब तो जन्नतुल बकी बंद हो गई, अब औरतों का दाखिला वहाँ ममनू हो गया। औरतें अब जन्नतुल बकी में नहीं जा सकती। बाहर की जालियों से ज़ियारत कर सकती हैं, ज़ियारत पढ़ सकती हैं, मगर अंदर उनका दाखिला नामुमकिन, मना कर दिया हुकूमत ने। वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गए।
शिया औरतें ख़ास तौर से जो ईरान और दूसरी जगहों से आती थी, और हज़रत सैयदना इमाम हसन, जनाब फातिमा और शुहदाए अहले बैत जिनकी कब्रें वहाँ दरवाजे में दाखिल होने के सामने में प्लॉट में, रात अहले बैत की कब्रें वहीं। ये लोग वहाँ जाकर इतना उद्यमबाजी करते थे, सर को पीटना, कब्र को पीटना, मिट्टी उखाड़ लेना, कब्रों की मिट्टी गायब कर देते थे। वो लोग मिट्टी डलवाते डलवाते थक गए, मगर वो उखाड़ के मिट्टी ले जाते। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उसके बाद से उन्होंने औरतों का दाखिला वहाँ टोटल बंद कर दिया। न शिया औरतें जा सकती है, न सुन्नी औरत। अब किसी के मुंह पे लिखा हुआ रहता तो नहीं है कि ये शिया है कि सुन्नी है। काले बुर्के में वो भी रहते हैं, काले बुर्के में ये भी रहती, तो वो मना हो गया जन्नतुल बकी में दाखिल होना, मदीना का जो कब्रिस्तान है। अब दूर से ज़ियारत होती है, तो उस जमाने में जमवार लोग औरतों को ज़ियारत के लिए जन्नतुल बकी के अंदर ले जाते थे। और मैं वहाँ खड़ा था अंदर जाने के लिए, उस शख्स ने मेरे कांधे पे हाथ दे के मुझको जोर से ढकेला और कुछ अल्फाज भी इस्तेमाल किए गलत, और उसका मकसद था कि मैं उसके लिए रास्ता छोड़ दूँ और वो औरतों को जो साथ ले जा रहा है उस भीड़ के साथ वो जा सके। उसने मुझको एक तरह से समझिए कि गाली दी अरबी में, अंत जहन्नमी, जहन्नमी कह दिया। अब हमने उसका कारण पकड़ा, भागने नहीं दिया उसको पकड़ा। हमने कहा क्या बोला, ऐश तक़ूल, क्या बोला तुमने, अना जहन्नमी, मैं जहन्नमी हूँ, तुमको जहन्नमी नजर आ रहा हो। हमने कहा किसी मुसलमान को जहन्नमी कहना हराम है। ऐसा तूने ये क्या कह दिया। जब मैंने उसको डांटा समझाया, फौरन उसका गुस्सा दूर हो गया और वो मुझसे लपट गए, रोने लगा, रोने लगा। कहा कि अखी माफ कर दो, हमको माफ कर। खूब उसने हमारे यहाँ वहाँ प्यार किया, बोसा लिया जी। अका अंता अखी मुस्लिम, और हमको माफ कर दो भाई, हमसे गलती हो। इस कदर मोहब्बती होते हैं वो लोग। हमारा इंडिया का आदमी ऐसा करेगा? वो तो और 80 चढ़ा करके आओ आओ अब हम तुमको देखते हैं जी, मुकाबला के लिए तैयार हो जाएगा। मगर उसका ईमान देखो, तो उसको ये मालूम हुआ कि वाकई हमसे गलती हो गई है, मेरी ज़बान से निकल गई है बात, फौरन उसने रुजू कर लिया, तौबा किया, माफ़ी मांगी, मुझको अपने सीने से लगाया और कहा कि अखी हमको माफ़ कर। ये इस्लाम है, ये मुसलमान है। आप वहाँ से आते हैं तो आप वहाँ के लोगों को बहुत सारी शिकायत करते हैं उनकी, आप ऐसे हैं तो वैसे हैं तो जी, बहुत मुसवर हैं, बहुत फलाना है, उन लोगों में ईमान नहीं है। उससे तो लाखों दर्जा के अच्छे मुसलमान हिंदुस्तान के, वाह वाह। ये मुँह मियाँ मिट्ठू, आप उनसे लाखों दर्जा के अच्छे हैं, कैसे साबित करो? कोई साबित नहीं कर सकता है। बहरहाल उनका ईमान बहुत ऊपर है, हमारे ईमान से उनका ईमान बहुत ऊपर है, क्योंकि उनकी निगाहों के सामने सब कुछ है। उन्होंने देखा, उनके बाप दादाओं ने देखा, उनके ख़ानदान वालों ने देखा, उनके यहाँ सारी चीज़ें हैं मौजूद। अब कुछ लोग नरम गरम तो हर जगह होता है भाई,
मक्के में क्या गधा नहीं होता है? मसल मशहूर है, मक्के में भी गधा होता है। तो उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीयत मुतहरा की पाबंदी नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, ऐसे भी लोग हैं। बाजमात नमाज नहीं पढ़ते। बहुत से लोगों को हमने देखा, खास तौर से अब देखिए बात फिर वही आई, पाकिस्तानियों को देखा कि जितने ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, मक्का से मदीना, मदीने से मक्का जो टूर करते हैं, आते जाते हैं, इनमें का एक आदमी भी रोजा नहीं रखता। कोई पाकिस्तानी रोजा नहीं रखता। जो आप मुलाजिम है, दुकान में है वो भी, ट्रक चला रहा वो भी, या और दूसरी मसरूफियत में है वो भी, ये लोग दिन के वक्त बैठ के होटलों में खाना खाते रहते हैं। सड़क के किनारे जितने होटल हैं, उन होटलों में बैठकर ये खाना खाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं और हाजियों के बस को ले जाते हैं, ले आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां बेईमान लोग नहीं हैं, या बेरोजगार नहीं है, या बेनमाजी नहीं है, हर जगह की तरह वहां भी हैं। लेकिन अक्सरियत उनकी जो है, अक्सरियत दीनदारों की है। हम जितना अपने आप को कह दें कि हम बहुत ईमान वाले हैं, मगर उनके मुकाबले में हमारा ईमान कमजोर है। हमको ढुलमुल यकीन है। अगर हम ढुलमुल यकीन नहीं होते तो कचौछा में इतनी भीड़ होती, इतनी भीड़ होती, इतनी माल, इतनी औरतें। अजमेर में इतना बड़ा मेला लगता, किस लिए? खुदा मर गया है, खुदा बहरा हो गया है, खुदा अंधा हो गया है, खुदा देख नहीं रहा, खुदा सुन नहीं रहा, खुदा समझ नहीं रहा। क्या समझा खुदा को? खुदा को एक साइड कर दिया, एक तरफ कर दिया। आओ यहां आओ, आओ बाबा के दरबार में आओ, आओ ये दरगाह में आओ। ये दाता हैं, ये देने वाले हैं, इनके पास सब कुछ मिलता है, दीन भी है, दुनिया भी है, ये भी है, वो भी है। कव्वालों ने उसमें और नमक मिर्च लगाकर, ढोल तबला थाप लगाकर उसको और मशहूर किया। ये क्या है भाई? कैसा ईमान है? ये कैसा मुसलमान है जो खुदा को छोड़कर उसके बंदों की परस्तिश कर रहा है? परस्तिश, हम तो परस्तिश कहेंगे, सिवाय परस्तिश का कुछ नहीं है। अकीदत मोहब्बत वो सब खत्म हो गया, सीधा सीधा एकदम परस्तिश में बात आ गई। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अरब वालों का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने खुदा के अलावा और किसी की परस्तिश गाह बनने नहीं दी। कोई इबादत खाना जिसमें अल्लाह का नाम न लिया जाए और अल्लाह को न पुकारा जाए, ऐसा उन्होंने कहीं बनने नहीं दिया। था, पहले था। तुर्की के जमाने में जन्नतुल बकी में बहुत सारे कुब्बे और बहुत सारे मज़ारात इस तरह के बने हुए थे, जहाँ शमअ जलाई जाती थी, जहाँ चिराग जलाया जाता था, जहाँ और बहुत सारे काम किए जाते थे। तुर्की के ज़माने में वो था। मगर जब से ये शाह सऊद की हुकूमत वहाँ आई, तो ये लोग दीन के मामले में, अकीदे के मामले में, ईमान के मामले में बहुत सख्त थे। आज इनके अंदर भी खराबी आ गई है। इनके लड़के अब बेदीनी के रास्ते पे चल पड़े और उन्होंने अंग्रेज़ों का, अमेरिका का और दूसरे ममालिक का असर कबूल कर लिया और उनके मातहत हो गए, उनके गुलाम बन गए। अपना तेल का कुआं उनको बेच दिया। अब इनको कमीशन मिलता है, ये उसके मालिक नहीं है। अरब के तेल के मालिक अरब नहीं है,
इसका मालिक अमेरिका हो गया, ओपेक वो इसका मालिक हो गया, जिसमें और भी बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। तो अब ये सिर्फ एजेंट रह गए हैं, बादशाह बतौर एजेंट, तेल एजेंट, ऑयल एजेंट, इनको हर महीना एजेंटी मिलती है और उसी पर ये जी रहे हैं, उसी पर इनका गुजारा हो रहा है। तो अब खराबियां इनके भी आ गई और इन्होंने नाफरमानी की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके पुरखों ने यहूदियों को वहां बसने की इजाजत दे दी, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतिल अरब। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि जजीरतुल अरब से यहूदियों को और नसरानियों को बाहर करो, इनको निकालो। मगर उन्होंने हुजूर की इस हदीस पर अमल नहीं किया, यहूदियों को लाके वहां बसाया, ईसाइयों को लाके वहां बसाया, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया तेल के लिए और दूसरे कामों के लिए। इनको क्या मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलते थे, मुस्लिम इंजीनियर नहीं मिलते थे, मगर इन्होंने ऐसे तमाम लोगों को वहां सहूलत दी, फैसिलिटी दी। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपना पंजा वहां गड़ा लिया। अब ये उनसे अपना पंजा उनका जो है ये छुड़ा नहीं सकते, इनको मजबूर होना पड़ेगा उनको रखने पर। आपको मालूम होना चाहिए जद्दा में एक पूरा शहर है जहां अमेरिकन फौजें रहती हैं। हमें वहां के बाशिंदे ने दिखलाया रास्ते में, बहुत बड़ा अहाता है और बहुत बड़ी चार दीवारी है जो हद नजर तक है। उन्होंने उसको बतलाया कि देखिए ये जो चौहद्दी है और ये जो टाउनशिप नजर आ रहा है आपको, यहाँ सिर्फ अमेरिकन रहते हैं। ये अमेरिकन लोगों के लिए सऊदीया ने बनाया है। 50,000 से ज्यादा अमेरिकन फौजी वहाँ रहते हैं और उनके लिए सब कुछ वहाँ फराहम है, शराब भी, खिंजीर भी, और जितनी चीजें उनके इस्तेमाल की हैं वो सब सऊदी गवर्नमेंट मुहैया करती है। और हर फौजी को माहवार तनख्वाह भी देती, करोड़ों रियाल उनके तनख्वाहों पर सर्फ हो रहा है। उन्होंने उन अमेरिकन फौजियों को वहां रखा है, किस लिए? अपनी हिफाजत के लिए, हरम शरीफ की हिफाजत के लिए नहीं, मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए नहीं, मगर उन्होंने अपनी हुकूमत यानी राय सऊदी अरब उसके बचाव के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने उन 50,000 अमेरिकन सिपाहियों को वहाँ जगह दे के रखा है, क्वार्टर दिया है, उनके लिए हर किस्म की फैसिलिटी, सहूलतें, सिनेमा घर और जो क्या नहीं है जो उनके यहाँ अमेरिका में है वो वहाँ है। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? जिद्दा की। जिद्दा क्या है? जिद्दा को कहा जाता है बाबुल काबा, काबे का दरवाजा है जिद्दा। वहां से गुजर के आदमी काबा तक पहुंचता है जी, दाखिला का शहर है। मगर बाबुल काबा में क्या हुआ? अमेरिकन फौजियों का अड्डा है और उनके जितने भी आदात हैं, अतवार हैं, खुराफात हैं, वो सब गवर्नमेंट अपने पैसे से मुहैया करती है, अलावा उसको तनख्वाह भी देती है। कहाँ जाके पहुंचे? ये नतीजा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का। अरे इन लोगों को समझ में नहीं आई बात। वहीं वो पहाड़ी मौजूद है,
कि जहां हुजूर ने जंग उहद में 50 सहाबा को खड़ा किया था और कहा था कि खबरदार, हम जंग जीते या हारे, तुम यहां से मत हटना, तुम अपनी जगह मत छोड़ना। मगर उन्होंने जगह छोड़ दी, गलतफहमी में पड़ गए कि अब तो मुसलमान जीत गए, अब हम लोग हट जाएं तो कोई हर्ज नहीं। हट गए तो नतीजा क्या निकला? खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने एक फौज लेकर उसी पहाड़ी के पीछे से हमला कर दिया। अगर वो लोग मौजूद रहते तो खालिद बिन वलीद की फौज वहां से नहीं घुस सकती थी, मगर अचानक वो लोग घुसे उधर से जहां हुजूर ने खड़ा किया था लोगों को, और कहा कि जब तक हम न बोले वहां से न हटना। मगर ये लोग हट गए। माल और जंग के बाद जो होता है उसमें लूट गए, लूट मारने लग गए। तो नतीजा क्या हुआ? बड़े बड़े 70 सहाबा शहीद हो गए। उसमें हजरत हमजा भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के चचा, शिकस्त हुई मुसलमानों, जबरदस्त शिकस्त। तो आज के जो वहां बादशाह बैठे हुए हैं, वहां जो हुकूमत कर रहे हैं जो लोग, तो उनको ये समझ में नहीं आया था कि जब 50 आदमी उस जगह से हट गए तो शिकस्त हो गई। और भी बड़ी बड़ी मिसालें हैं, मगर इन अंधों ने उस पर अमल नहीं किया और ये उन सुन्नतों को छोड़ के चले गए। नतीजा क्या हुआ? मुसलमानों की पसमानदगी, बदहाली, इसका सिलसिला आज तक जारी है, आज तक जारी है। हिंदुस्तान के मुसलमान इससे गाफिल थे अब तक, मगर अब इनको आंखें खोलनी होगी। अब इनकी आजमाइश का वक्त आ गया, आजमाइश का वक्त आ गया है। जेनोसाइड इनके सर पर मंडला रहा है। उसके जो 10 शर्तें होती हैं, उनमें से 9 शर्तें इन लोगों ने पूरी कर ली हैं। मुसलमानों को अलग थलग कर दिया है, हुकूमत से निकाल दिया है, पार्टियों के टिकट इनके पास नहीं है, एसपी, डीएसपी, सीनियर पुलिस अफसरान में एक भी मुसलमान नहीं है, कोई भी सूबा का वजीर आला मुसलमान नहीं है। ये सारे शराइत उनके पूरे हो चुके हैं। लोकसभा में उनकी अक्सरियत है, राज्यसभा में उनकी अक्सरियत होने वाली है, हो जाएगी अक्सरियत। और जब अक्सरियत हो गई तो 15 राज्यों में इनकी हुकूमत है, बीजेपी वालों की, और वो सारे के सारे मिलकर लिखकर लोकसभा में दे देंगे कि हम लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए, और लोकसभा उसको पास कर देगा कि आज से ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बना दिया जाता है। बस इतना ही सा रह गया काम। मियाँ जी ख्वाब खरगोश में पड़े हुए, दे नहारी ले नहारी, दे हलीम ले हलीम चल रहा है, उसमें मुंह डाला हुआ है, खाने में, पीने में, घूमने में और बहुत सारे मसरूफियात में। मियाँ जी को इससे कोई मतलब नहीं है कि सैलाब आ रहा है, तूफान आ रहा है, घर उजड़ जाएगा, एक एक ईंट बिखर जाएगी, ऐसा तूफान आ रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, खुदा के वास्ते ये मत समझिएगा कि कारी साहब हम लोगों को डरा रहे हैं, नहीं डरा नहीं रहे, जो हालात हैं वो बता रहे हैं। ऐसा होने वाला है,
उस वक्त क्या करोगे जब तूफान सर पे आ जाएगा? अभी तो थोड़ा वक्त है उसमें, तो कम से कम अभी तो समझ जाएं हम, अभी तो अपने आप को संभाल लें हम। रमजान चला गया, रोजा चला गया, धूमधाम से ईद मना लो, मगर मैं एक अपील कर रहा हूं कि आप ईद मनाइए, लेकिन गमगीन ईद मनाइए। मुल्क के 4-5 सूबों में नहीं बल्कि 18 जगहों पर मुस्लिम बच्चियों को मारा गया, उनके साथ रैप किया गया, उनके घरों को बुलडोजर चला के उड़ा दिया गया। कोई सबूत नहीं, कोई हुक्म नहीं, कोई आर्डर नहीं, कोई कसूर नहीं, और घरों पे बुलडोजर चला दिए गए, छतों को गिरा दिया गया। इतना बड़ा जुर्म मुसलमानों को ढाया गया, तो क्या मुसलमान को अब भी शर्म नहीं आएगी? ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ईद मनाएगा, ये अपनी ईद में हजारों नहीं हजारों हजार का सरफा करेगा, उन यतीमों को, उन गरीबों को, उन बेवाओं को जिनके घर तोड़े गए, जिनको उजाड़ दिया गया रातों रात, क्या उनकी याद इनके दिल में नहीं है? जैसे उनका घर उजाड़ा गया वैसे तुम्हारा भी घर उजाड़ा जा सकता है। ये मत समझो कि हम बंगाल में बहुत महफूज हैं, ऐसा नहीं है। यहां भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। शिवपुर में फसाद हुआ, बांकड़ा में फसाद हुआ, रामनवमी के फसाद में, जी आप भूल गए? बंगाल में नहीं हुआ, बंगाल में भी हुआ। यहां भी वही नारा लगा जो खरीकोट में लगा था, मध्य प्रदेश में लगा था, वही नारे यहां भी लगाए गए। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज अलविदा का जुमा है। अलविदा पढ़िए, रमजान को अलविदा कीजिए, लेकिन खुदा के लिए अपने आप को अलविदा मत कहिए, अपने आप को अलविदा मत कीजिए, बल्कि अपनी आप एक नई पहचान बनाइए, जिंदगी की उमंग पैदा कीजिए और अपना एहतजाज ईद के मैदान में दर्ज कीजिए, ताकि दुनिया देखे कि मुसलमान अपने भाइयों के गम में एहतजाज कर रहे हैं, काली पट्टियां बांधी है। ये मैं अपील कर रहा हूं आपसे, और मैं भी मानूंगा इंशाअल्लाह, मैं भी मानूंगा। मेरे दिल में ईद की वो खुशी नहीं है जब मैं अपने उन भाइयों का टूटा हुआ घर देखता हूं, उन बहनों की रोती हुई तस्वीरें देखता हूं। ये सब बेकसूर है, इन्होंने किसी का एक तिनका, किसी का एक बाल भी बेका नहीं किया था। ये सिर्फ इसलिए सताए गए कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं, ये इसलिए सताए गए और इसलिए मारे गए, इसलिए इनके घर गिराए गए कि ये मोहम्मदी थे, ये अल्लाह के रसूल के उम्मती थे, और उनकी उम्मत पर ये जुल्म हुआ। हम भी उनकी उम्मत में हैं, इसलिए हम तो उसका साथ देंगे, उनके गम का साथ हम देंगे, और इस तरह से देंगे कि ईदगाहों में हम काली पट्टियां अपने बाजुओं में, सरों में बांध के आएंगे। क्यों, ये मेरी तजवीज़ आपको अच्छी लग रही है? पसंद आ रही है ये तजवीज़? इस पर अमल कीजिए, इस पर अमल कीजिए। दुनिया वालों को ये बताइए कि हम पर जुल्म हो रहा है। अमेरिका वाला देखे, मिटर का टीवी देखे, बाहर के मीडिया वाले उसको देखें कि मुसलमानों पर इसका कितना असर है और कितना इनको एहसास है अपने भाइयों के मारे जाने का। तो ये सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। मुसलमानों ने तो अपना कबाड़ा कर दिया, अपनी जगह उनके हवाले कर दी, उनको लाके अपने मुल्क में बसा दिया, और इस तरह से अब मक्का और मदीना भी खतरे में है। तरावी 10 कर दी और बहुत कुछ ये
औरतों को बेपर्दा कर दिया, ड्राइवर बना दिया, सिनेमा घर खोल दिए, बहुत सारे काम इन्होंने बेगलती के किए हैं। उस मुल्क को इन्होंने अंग्रेज़ का मुल्क बना दिया। जो मुल्क जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था, आपके अहबाब आपके साथियों का था, आज उस मुल्क को यूरोप की एक कंट्री में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। इसलिए उसके लिए भी हम एहतजाज करेंगे, उसके लिए भी एहतजाज हम करेंगे कि ये सब बंद करो, जैसा था उसको वैसा ही रखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने पर अमल करो। जब हम अमल नहीं करते हैं तब हमें इस तरह के नुकसानात उठाने पड़ते हैं। आज भी हमारे साथ जो भी मामला हो रहा है, ये सब हदीसों में अमल न करने की वजह से हो रहा है। अगर आज के हम मुसलमान हदीसों में अमल किए होते तो आज हमारा हाल यहाँ ये नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने एक एक चीज़ की हिदायत दी है, एक एक चीज़ की हिदायत दी है। हर चीज़ की हिदायत हदीसों में मौजूद है। कैसा तुम्हारा सलूक तुम्हारे पड़ोसी से होना चाहिए, तुम्हारे और दूसरे लोगों से, गैर मुस्लिमों से और दूसरों से, अल्लाह के रसूल ने सब हिकमतें और सारी हिदायतें दे दी हैं, मगर हम लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं और उससे हम कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करते। बारकाय मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये गिनती के दिन हैं जो पूरे तुम कर रहे हो, और उसके बाद ईद आ जाएगी। ये जब पूरे हो जाएं, वलितुकमिलुल इद्दा, जब ये गिनती पूरी हो जाए, 30 रोज़े पूरे हो जाएं, 29 रोज़े पूरे हो जाएं, तब क्या करो, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, उस अल्लाह की हिदायत पर उसकी बड़ाई बयान करो। ये ईदगाह की तरफ जाना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर जो पढ़ी जाती है, ये इसी आयत पे अमल होता है। वलितुकमिलुल इद्दा वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, गिनती पूरी करो और उसके बाद अल्लाह की तकबीर पढ़ते हुए ईदगाह की तरफ जाओ। एक रास्ते से जाओ और दूसरे रास्ते से आओ। देखो ये भी तरकीब है, ऐसे ही नहीं है एक रास्ते से जाओ दूसरे रास्ते से आओ। क्या है इसमें, लोगों को मालूम हो कि इनकी तादाद इतनी है, इधर भी हैं उधर भी हैं, इधर से भी जा रहे हैं उधर से भी आ रहे हैं, तादाद तुम्हारी नज़र आए तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे मुखालिफिन को, इसमें भी बड़ी मसलियत है एक रास्ते से जाने की और दूसरे रास्ते से आने। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके ईद को कबूल फरमाए और सही मानों में हम सबको ईद की खुशी अता फरमाए। हर किस्म की फितनागरी से, हर किस्म की साजिशों से अल्लाह हमारी ईद को महफूज रखे, हमारी नमाज को, हमारी ईदगाहों को महफूज रखे। अल्लाह हमारे रोज़ों को, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। रब्बना